नमस्कार साथियों। अभी अभी रिकॉर्डिंग के लिए हिंदी के चर्चित युवा कवि गोलेंद्र पटेल जी एक महत्वपूर्ण लेख भेजे हैं मेरे पाठ का। यह रिकॉर्डिंग दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है। महान विद्वान बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव पर प्रस्तुत है। युवा अध्येता व काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्र दीपक कुमार यानी आर्यपुत्र दीपक जी का शोधपरक लेख। शीर्षक है बाबा साहेब का समतामूलक भारत। समाज को श्रेणीविहीन और वर्णविहीन करना होगा, क्योंकि श्रेणी ने इंसान को दरिद्र और वर्ण ने इंसान को दलित बना दिया। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में एक समतामूलक समाज की परिकल्पना को चरितार्थ करना एक दुरूह कार्य है, जिसे हमारे समाज के महान विद्वान, कानूनविद, भाषाविद, अर्थशास्त्री, विचारक और विश्वनेता बाबा भीमराव अंबेडकर ने साकार करने का सफल प्रयास किए। वे जानते थे कि समतामूलक समाज के बगैर राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। आधुनिक भारत में समतामूलक समाज के निर्माण में बाबा साहेब के योगदान के कारण ही उनके जयंती दिवस 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज जब हम समतामूलक समाज की बात करते हैं तो बाबा भीमराव अंबेडकर एवं तात्कालिक विद्वानों के द्वारा निर्मित संविधान की उद्देशिका की चर्चा करना लाजिमी हो जाता है, जिसमें समतामूलक समाज के स्वरूप को बड़ी बारीकी से दर्शाया गया है। प्रस्तावना में समतामूलक समाज राष्ट्र के निर्माण में किस तरह योगदान दे सकती है, इसे भी बीजतत्व के रूप में समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के लिए बाबा साहेब कटिबद्ध थे। वे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता में विश्वास करते थे। उनके विचारों का मूल मंत्र राष्ट्र की अखंडता व एकता, बंधुत्व के आधार पर सुनिश्चित करना था। समतामूलक समाज के संदर्भ में बाबा साहेब की वह उक्ति हमें बरबस याद आती है कि संसार की पूरी व्यवस्था मानवता पर आधारित है और प्रत्येक वस्तु एवं विचार मानव समाज से जुड़ा है। डॉक्टर अंबेडकर अहिंसा को संपन्न समाज का आदर्श सिद्धांत मानते थे, जिसके बगैर संपन्न राष्ट्र की कल्पना करना मुश्किल है। समतामूलक समाज के निर्माण में बाबा साहेब का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने दलितों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को समाज के मुख्यधारा में लाने के लिए आजीवन संघर्षरत रहे। उन्होंने सन 1924 में दलितों के उत्थान के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। सन 1927 में महाड़ तालाब सत्याग्रह चलाए। सन 1932 में पूना पैक्ट के द्वारा दलितों को राजनीतिक समानता देने का प्रयास किया। आज जनसामान्य धारणा बन चुकी है कि बाबा साहेब केवल दलितों के उद्धारक, विचारक व राजनेता थे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि संविधान निर्माण में उनकी भूमिका व संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 29, 30 बिलियन 165,335,341 आदि को समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए समाज के सभी वर्गों को संपन्न, शिक्षित और सजग बनाना चाहते थे। समतामूलक समाज व राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी चुनौती जातिवाद है, जिसे वे पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। शायद इसी कारण उन्होंने संविधान में सामाजिक समरसता के भाव को मजबूती से दर्ज किया है। बाबा साहेब का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पर आधारित वास्तविक धर्म की कसौटी पर सत्यापित, न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था है। भारत बहुधर्मी, बहुभाषी, बहुजाति एवं बहुसंस्कृति वाला समाज है, जिसमें अनेकता में एकता दिखाई तो देती है, लेकिन सभी वर्ग संगठित होकर राष्ट्र के निर्माण में अपना सर्वस्व नहीं दे रहे हैं। इसलिए बाबा साहेब जातिवाद को खत्म कर राष्ट्रवाद की भावना प्रबल करना चाहते थे। हम जानते हैं कि जातिवाद और राष्ट्रवाद एक साथ नहीं चल सकता। जातिवाद जहां विखंडनवाद में विश्वास करता है, वहीं राष्ट्रवाद अखंडता। बाबा साहेब का सपना भारत को महान, सशक्त और स्वावलंबी बनाना था। वे एक मानव, एक मूल्य के विचार में विश्वास रखते थे। वे चाहते थे कि देश का हर बच्चा एक समान, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्राप्त करे, जिससे राष्ट्र के निर्माण में संगठित सहयोग हो और विकास द्रुतगति से संभव हो सके।
आज के चरम पूंजीवादी और साम्राज्यवादी समय में गरीबों और अमीरों के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। इस पूंजीवादी व्यवस्था को बाबा साहेब पहले ही भांप चुके थे। इसी कारण उनका मानना था कि यदि आर्थिक समानता नहीं लाई गई तो जनतांत्रिक व्यवस्था भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। उन्होंने कहा था कि एक अज्ञानी मनुष्य स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन वह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकता, जो कि राष्ट्र निर्माण में सबसे बाधक तत्व है। उनकी लड़ाई केवल समानता और आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं थी। उनका मानना था कि मनुष्य मात्र रोटी के सहारे जीवित नहीं रह सकता। उनका एक मस्तिष्क भी होता है जिसे निरंतर विचार रूपी खुराक की जरूरत होती है। समकालीन समाज बाबा साहेब जी के परिकल्पनाओं का समाज तो नहीं बन पाया है, लेकिन उनके पदचिन्हों से बहुत कुछ आत्मसात किया है। वर्तमान केंद्र सरकार की कई योजनाएं एवं नारा ऐसा लगता है बाबा साहेब के विचारों से सीधे तौर पर प्रभावित है, यथा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, उज्ज्वला योजना आदि। आज भी हमारे समाज को बहुत सारे बाबा साहेब की जरूरत है, तभी हम एक भारत, श्रेष्ठ भारत और संपन्न भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप दे पाएंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों की सुदीर्घ परंपरा को हम उनके अनेक पुस्तकों के माध्यम से समझ सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय 1916, भारत में लघु कृषि और उसके उपचार 1917, बहिष्कृत भारत 1927, जाति का उच्छेद 1937, शूद्र कौन और कैसे, मूक नायक, संघ बनाम स्वतंत्रता आदि आदि पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने भारत की जातिगत, आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं को पहचानने और खत्म करने का सुझाव देते हैं। निष्कर्षतः मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें सभी महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सभी व्यक्तियों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास और प्रत्येक मनुष्य में वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा विद्यमान हो। वे कहते थे कि यदि राजनीतिक लोकतंत्र के मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र का आधार ना हो तो वह समाज अधिक दिनों तक नहीं बना रह सकता। इस लेख के माध्यम से बाबा साहेब को मेरा भावभीनी श्रद्धांजलि सह शत शत नमन। राइटिंग हैंड। धन्यवाद।